श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करे कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि बुधवार दिन, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, व्याघात योग, मकर राशि का सूर्य, कुंभ राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज गुप्त नवरात्र माघ की चतुर्थी तिथि है। इस माँ की आराधना उपासना करके आप सब माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन है। भगवान कृष्ण जी ने राम नाम का सहारा लेकर के देवताओं के बीच में प्रथम पूजनीय बने, प्रथम आदरणीय बने, प्रथम सत्करणीय बना। महिमा जासु जान गण रावू, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। महिमा को जाना उन्होंने, राम नाम लेकर के प्रथम पूजन करने का उनको अधिकार मिला। ऐसा राम नाम का क्या महत्व है? श्री राम कथा के अंतर्गत राम का नाम लेने से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख और शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, ऐसा कहा करते हैं लोग। लेकिन भगवान नारायण के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक राम का जो नाम है सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे वह एक विशिष्ट स्थान रखता है। तभी तो श्री रामचरितमानस में इसकी चर्चा आई है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह संत एक तेका। राम शबनि नामन ते अधिका, हो नाथ जग खग गण बधिका। सभी नाम से राम बड़ा है। एक मछुआरा था, मछली मारने का काम उसका था। मछली मार करके, मछलियों को बेच करके उसे अपनी जीविका चलाता था। कालांतर में उसकी पत्नी गर्भवती हुई। मछलियों में सबसे महत्वपूर्ण मछली राहु की मानी जाती है। उसको उस स्थिति में राहु मछली खाने की इच्छा हुई। उसने निवेदन किया, है स्वामी, मुझे राहु मछली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मछुआरा ने कहा कि राहु मछली कहाँ से मिल पाएगी? राहु मछली तो राजा के तालाब में है, और राजा के तालाब में सिपाहियों का पहरा रहता है। जहाँ से मछली को मार कर ले आना, अपने जान पर खतरा मोल लेना। और पैसा हमारे पास उतना है नहीं कि हम राहु मछली खरीद कर तुम्हें खिला पाएंगे। ऐसा कहकर वो जाल लेकर के चल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था पत्नी की इच्छा, इस इच्छा को कैसे पूरा करें। जैसे ही रात तालाब पर जाता है तो उस समय जो सुबह से जो सिपाही ड्यूटी पर थे वे घर लौट गए थे, और आगे की ड्यूटी करने वाले अभी सिपाही आए नहीं थे। उसने सोचा कि बहुत ही सुंदर समय है राहु मछली मारने का। जैसे ही वो अपना जाल जो है वो जल में छोड़ा, वैसे ही दूर से दिखाई पड़े कि महाराज जो है अपने मंत्रियों और सेना के साथ में उस राज तालाब की तरफ आ रहे हैं। घबरा गया, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। उसको लगा तो अब तो मेरा प्राण गया ही। जाल को रोक लिया। उसने कहीं सुन रखा था कि जपत नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कि अगर संकट की स्थिति में भी, आपत्ति विपत्ति भी अगर आए और व्यक्ति अगर भगवान राम का नाम ले तो सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति सुख को प्राप्त करता। ऐसा सोचकर उसने जाल को निकाला,
बीड़ी और माचिस तो रहता ही है। उसने सलाई को निकाला और जला करके उस जाल को ही जला डाला। जाल के जलाने के बाद जो भस्म हुआ, जो राख हुआ, उसको अपने पूरे शरीर पर लेप कर लिया और जिस तरह से राजा आ रहे थे उधर ही ऐसे करके वो बैठ गया ताकि उंगलियों के बीच से राजा दिखाई भी पड़े। और वो भगवान श्री राम का नाम की धुनी लगाना शुरू किया। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। इस तरह से वो धुनी लगाने लगा। राजा उस राज तालाब पर आए। हाथी से उतर करके उन्होंने अपने तालाब की थोड़ी सी और दृष्टि डाली तो देखा दूर पर एक महात्मा के, एक व्यक्ति के मुख से भगवान राम नाम की धुनी आ रही। पास में गए अपने मंत्रियों के साथ, देखा कि पूरा भस्म वो व्यक्ति लपेटे हुआ है। उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हमारे हमारे दरबार में आए, हमारे राज्य में आए हुए हैं, इनका पूजन बंदन करना चाहिए, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने राजमहल में रानी को खबर भिजवाई और रानी वहाँ पर आई और सर्फियों से भरी हुई थाली लेकर फूल माला धूप दीप अगरबत्ती सब लेकर आई। राजा ने कहा, रानी इस महात्मा की पूजा अर्चन करो, इनसे आशीर्वाद लो। ये बड़े सिद्ध और साधक महात्मा लग रहे हैं क्योंकि इनके मुख से अनवरत राम नाम की ध्वनि निकल रही है, बड़ी भाव के साथ, बड़ी भक्ति के साथ। मछुआरा हाथ ऐसे किए हुए सब बातें सुनता रहा। राजा सर्पियों से, रानी सर्पियों से थाली उसके सामने रख दी, पूजन अर्चन बंदन किया। राजा ने कहा कि पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो। जैसे ही रानी चरण स्पर्श करने चली वैसे ही मछुआरा पीछे अपना पैर खींच लिया। सोचा है तो बड़ा धर्म हो जाए, बड़ा पाप हो जाए कि रानी से मैं चरण स्पर्श करूं। राजा ने कहा कि ये महात्मा नारी स्पर्श नहीं करना चाहते, इसलिए रानी रहने दो। पूजन बंदन करके आशीर्वाद लेकर के रानी राजमहल को लौटी। राजा भी हाथी पर सवार हुए और अपने गंतव्य की ओर चले। मछुआरा अपना नीचे हाथ किया, देखा था सर्फियों से भरी हुई थाली। सोचा उसने, विचार किया, चिंतन किया कि 2-4-10 मिनट, 2-4-10-20 बार भगवान राम का नाम लेने से अगर इतना मान सम्मान हो सकता है, इतना पूजन बंदन अर्चन हो सकता है, इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है, अगर जीवन भर भगवान राम का नाम लिया जाए तो कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना धन संपत्ति मिलेगी। ऐसा सोचकर सर्पियों से भरी थाली को उठाया और सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम, ऐसा कहते हुए घर गया। जाने के बाद मछुआरे ने पूछी, मछली लाया? कहा मछली तो नहीं लाया, लेकिन जो चीज़ लाया वो देखो। जैसे ही सर्पियों से भरी हुई थाली देखती अवाक रह जाती, इतनी अशर्फी। मछुआरा ने सारी बातें, सारी कहानी बताई। सर्फी से ले जाकर के राह मछली बाजार से खरीद कर लाया, अपनी मछुआरिन के खिलाकर उसकी इच्छा को पूर्ण किया और उसके बाद वो मछली का मारने का काम छोड़ करके भगवान राम नाम के संकीर्तन में अपने जीवन को संलग्न कर लिया और इस तरह से उसका जीवन सुखी और शांत हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन है, भगवान श्री राम की संगीत में कथा सुननी हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा सुननी हो, चाहे शिव महापुराण देव कथा सुननी हो, चाहे देवी महापुराण की कथा सुननी हो, या जन्म कुंडली बनवाना हो, दिखाना हो, या वास्तु से संबंधित कोई भी कार्य हो, आप हमारे ऑफिस काशी में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास आनंद मौर्य भवन में है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।